नमस्कार। बाल वृंद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं पूत के पांव पालने पर ही नजर आते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके शारीरिक, मानसिक के अलावा आध्यात्मिक विकास भी बेहद जरूरी होता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में। बतौर विषय विशेषज्ञ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वर्षा वरवणकर जी को। नमस्कार वर्षा जी। आप एक मनोवैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ काउंसलर भी हैं जी। और साथ ही साथ हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्रीमती कविता गोयल जी को। आप गृहिणी हैं। कविता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसा कि हमारी आज की चर्चा है बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे करें, तो वर्षा जी पहला प्रश्न मैं आपसे ही करना चाहूंगी कि हम लोग बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते ही देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक विकास पर ध्यान देना कितना आवश्यक है? एज ए काउंसलर आप क्या सोचती हैं? देखिए सुजाता जी, आपने जैसा बताया तो मैं बताना चाहूँगी कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर वो हेल्थ को डिफाइन करता है तो वो हेल्थ में ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य है बल्कि उसमें मानसिक स्वास्थ्य है, भावनात्मक स्वास्थ्य है और सामाजिक स्वास्थ्य भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को अच्छा खिलाते हैं, बच्चों को एक्सरसाइज करने भी बोलते हैं, अच्छा पोषण देते हैं, पर हम इस बात के लिए ध्यान नहीं देते कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कैसा किया जाए, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे किया जाए और बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट किया जाए। अब मैं अगर इसमें सिर्फ एक ही आयाम लेती हूँ, मानसिक स्वास्थ्य, आपने जो शब्द बोला, तो आप मानसिक में देखिए बड़ा सुंदर शब्द है मन। तो अगर आपने बच्चे के शरीर के साथ साथ बच्चे के मन का भी ध्यान रख लिया तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या होता है कि हम बच्चों के सिर्फ व्यवहार पे ध्यान देते हैं कि वो बच्चा गुस्सा कर रहा है, वो बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो कर रहा है, लेकिन अगर हम थॉट, फीलिंग और बिहेवियर, हमारी सोच क्या थी, हमारी भावना क्या हुई और उस भावना से हमारा बिहेवियर क्या हुआ, तो हम पेरेंट्स सिर्फ एंड रिजल्ट पे बात करते हैं और बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर हमको क्यों नहीं करना चाहिए, ये हमको बच्चों को इससे कैसे बात करो, अंकल जी को नमस्ते बोलो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से बिहेव करो, पर अच्छे से हमको सोचना चाहिए, अपने मन का ध्यान कैसे रखना चाहिए, अपनी भावनाओं का ध्यान कैसे रखना चाहिए। और जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएं हैं, जैसे पंखे के लिए रेगुलेटर होता है, वैसे हमको अपने इमोशन को रेगुलेट करना सिखाना होगा ताकि बच्चे को कंट्रोल किया जा सके। बच्चा स्वयं अपने आप को कंट्रोल करेगा। हाँ, कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम बच्चे को कंट्रोल किया जा सके ना, ये वाली बात पुरानी हो गई। आज के बच्चों के लिए आपको उनको खुद का रेगुलेटर देना पड़ेगा। अच्छा, कि स्वयं करें, आप स्व कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि आज के बच्चे जो हमारी और आपकी पेरेंटिंग हुई है ना, वैसी पेरेंटिंग नहीं होगी। तो आप बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन करना सिखाइए, अपनी भावनाओं का ध्यान रखना सिखाइए और उन भावनाओं को व्यक्त करना सिखाइए और उनको एज ए माता पिता इतनी आज़ादी दीजिए कि वो आपको गलत सही जो भी बताते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपनी मम्मी के पास जाके ये बात बताऊंगा तो मम्मी मेरी बात को समझेगी। तो जब शरीर में कोई बीमारी होती है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है तो हम दवाइयों से ठीक करते हैं, ऐसे मन में ही कोई फीलिंग्स आ जाती हैं और वही दब दब के तनाव, हताशा और डिप्रेशन का शिकार होती है, जो आजकल के युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बच्चों से खूब बातें करिए, बच्चों को खूब प्यार करिए, बच्चों से कनेक्ट होके रहिए। वर्षा जी, अभी तो आपने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, मगर हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि किस उम्र से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है? किस उम्र से दें? बच्चा जब इस धरती में आया ही नहीं है तब से हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं जी। आपने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हर धर्म में बताया जा रहा है कि गर्भवती माता को अच्छा सोचना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है और अच्छा सोचना है, अच्छे विचार लाना है, क्योंकि मैं जो खा रही हूँ वो गर्भनाल से मेरे बच्चे को मिला, बिल्कुल, पर जो मैंने सोचा वो भी मेरे बच्चे को मिला। आप देखिए भूकंप आता है या फिर अभी जो ड्यूरिंग ये बीच में हम जो कोविड की प्रक्रिया हुई उसमें कई माताएं बहुत डिप्रेस्ड हो गई, तो जो उनके बच्चे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत हताश है, परेशान है। तो मेरा कहना है कि इवन जैसे ही शादी के बाद आप बच्चे की प्लानिंग करते हैं, प्री कंसेप्शन प्लानिंग,
मैं गर्भ संस्कार की भी क्लासेस जी। लेती हूँ, तो अच्छा। तब से आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप दुखी रहोगे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बच्चा दुखी रहेगा, और आप खुश रहोगे तो आपका बच्चा खुश रहेगा। तो पेरेंटिंग आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शादी के तुरंत ही आपको अच्छा बच्चा लाना है तो आपको अपना खुद का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना ये होगा। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और ये भी बताया कि जब गर्भावस्था में माँ रहती है उसी समय से ही हमें सोचना अच्छा शुरू कर देना चाहिए ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। हम इस बारे में आगे और चर्चा करेंगे। पहले हम कविता जी से एक प्रश्न ले लेते हैं कि आप एज ए मदर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह का खान पान होना चाहिए, आप क्या सोचती हैं एज ए मदर? एज ए मदर मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को के सर्वांगीण विकास के लिए उनका खान पान अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। पर मेरे सोचने से ये चीज़ नहीं हो पाएगा कि आज की जनरेशन में बच्चों को पौष्टिक आहार दे रहे हैं बोल के अगर कुछ चीज़ दिया जाता है तो बच्चे उसको लेना ही नहीं चाहेंगे या खाना ही नहीं चाहेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों के हाथ में उनका खुद का रिमोट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को खुद डिसाइड करना चाहिए कि उनको क्या खाना है। तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या चीज़ होनी चाहिए, उसमें क्या बच्चे आज हर चीज़ समझ रहे हैं, और जो बच्चे नहीं समझते हैं उनको हम उनके जो खाने में वेरिएशन करके खिला सकते हैं। पर पौष्टिक खाना एज अ मदर ही समझ सकती कि कैसे उसको खिलाया जा सकता है। तो आप उसमें वेरिएशन करके खिला सकते हैं, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको खुद डिसाइड करने देना चाहिए कि तुमको क्या खाना है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल लो और किस टाइम क्या चीज़ आपको लेना चाहिए। ये चीज़ वो खुद ही अपनी एक डाइट चार्ट बना लें, और फिर उसको आप कैसे टेस्टी बना के दे सकते हैं वो एज अ मदर आप समझ सकती हैं। ये चीज़ है जी। तो आप एज ए मदर क्या खिलाती हैं अपने बच्चों को? मैं क्या रूटीन होता है बच्चों के खान पान का, किस तरह से उनके आप खान पान पर ध्यान रखती हैं कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, मेंटल लेवल भी बहुत अच्छा रहे, तंदुरुस्त भी बच्चा रहे, पढ़ाई पर भी उसका ध्यान रहे, क्या सोचती हैं आप? मैं ये सोचती हूँ कि जैसे बच्चे हैं, अब वो पौष्टिक खाना दूंगी तो वो खाएंगे नहीं, और मैं उनका टाइम डिसाइड करूंगी कि बेटा इस समय ये खाना है तो वो नहीं खाएंगे, तो मैं उनके अकॉर्डिंग चलती हूँ। बट उनके खाने उनकी रोचकता पर भी ध्यान देते हैं, खान पान की रोचकता पे, रोचकता पे, और फिर ये भी देखती हूँ कि उनको क्या पसंद है तो उसमें मैं क्या चीज़ ऐड कर दूँ कि वो भी अच्छा लगे खाने में और बच्चे के भी मन का हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और अभी कोविड के कारण तो टाइमिंग तो किसी का भी फिक्स नहीं है कि किस टाइम क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो एज अ मदर बस यही है कि जो भी चीज़ बच्चे खा रहे हैं तो उसमें मैं कुछ पौष्टिक ऐड कर दूं अपनी तरफ से जो बच्चों को टेस्टी भी लगे। जी। पौष्टिक में क्या देती हैं आप? पौष्टिक में अब ये है कि अब जैसे अब बच्चे चीज़ खाते हैं शौक से, तो चीज़ है तो मुझे लगता है कि एक लिमिट में हम चीज़ देते हैं तो वो बच्चों के लिए अच्छा ही रहता है। या फिर वेजिटेबल स्टॉक हम निकाल के, जैसे मैगी बच्चे पसंद कर रहे हैं तो वेजिटेबल स्टॉक निकाल लिया और उसमें मैगी बना दिए, तो बच्चों को कुछ तो मिल रहा है, उसके साथ मैगी खाए बच्चे, उनको साथ साथ बच्चों को बादाम भी भिगा के देती होंगी, दूध देती होंगी समय समय पर, तो खाने पर दही और भाजी वगैरह जितनी भी सब्जियां होती होंगी वो देते तो हम हैं, लेकिन बच्चे आज बोलेंगे कि आप भाजी खा लो तो नहीं खाएंगे बच्चे। मैं इस बात पे आपको इंटरवेन करना चाहूंगी। बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को खाते नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी आज की डेट में ये भी एक संस्कार होता है मेरे ख्याल से कि बच्चों की आदत डलवानी। हाँ, बच्चों की आदत डलवाना है। और आज के जो बच्चे हैं वो अपने, पहले क्या जॉइंट फैमिली होती थी, मम्मी से नहीं खाया चाची ने खिला दी, बड़ी मम्मी ने खिला दी, दादी ने खिला दी, नॉर्मली बचपन से ही पढ़ते थे। नॉर्मली न्यूट्रल फैमिली है अपनी। और उसके बाद ये हो रहा है कि हम क्या खा रहे हैं, हम बच्चे के लिए क्या रोल मॉडल बन रहे हैं, ये जरूरी है। अगर आप देख रहे हैं कि पापा शुरू से खूब अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप अपने खाने में सलाद की मात्रा रखिए, आप नींबू पानी की मात्रा रखिए। देखिए, फैट्स भी होना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना है, विटामिन्स भी होना है, मिनरल्स भी होना है। लेकिन अगर मेरा बच्चा देख रहा है कि मम्मी रोज सुबह उठ के आज भी 7 बादाम खा रही है, और वो आज का बच्चा क्या है, लव और लॉजिक की बात करता है जी। हम बोलते हैं ना कि वो तो 1 साल का बच्चा है, बड़े अच्छे से मोबाइल चला लेता है, तो वो क्या कर रहा है, उसको लॉजिक समझ में आ गया। 1 नंबर दबाया तो ये आएगा, 2 नंबर आया तो 3 आएगा। तो आप बच्चे को बताओ कि बेटा ये जो अखरोट है ना, उसका शेप है ये ब्रेन की तरह है,
देखा है ना आपने अखरोट का शेप, तो आप अखरोट खाओगे तो आपका ब्रेन अच्छा होगा। उसी तरह से अनार खाओगे तो दांत को दांतों के लिए अच्छा है। टमाटर को आप काट के देखिए, उसमें हार्ट का शेप आता है। और गाजर को आप काट के देखिए तो आंख का शेप आता है। तो जो हमारी हर सब्जी है कुछ ना कुछ हमको बताती है, कुदरत के ही द्वारा देन है वो चीजें। पर हम क्या हो रहा है कि हम बच्चों को रोल मॉडल जब बन के बनाएंगे तो बच्चे खाते हैं, और नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए, क्योंकि ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। मम्मी आके बोलती है बच्चे खाते नहीं, पर आप मेहनत करिए बच्चों के साथ में। और बच्चों को जैसे आपने कहा कि रोचकता के साथ उनको बना के दीजिए, उनको किचन में इन्वॉल्व करिए। यूट्यूब में इतनी सारी रेसिपीज आ रही हैं, तो आप भी अपना व्हाट्सएप छोड़िए और उनको भी व्हाट्सएप छोड़ने दीजिए। तो हम हमेशा ही फॉलो करते हैं। वर्षा जी, एज ए काउंसलर मेंटल डाइट क्या होनी चाहिए बच्चों की? देखिए, मेंटल डाइट जो आपने बोला, शारीरिक डाइट पे हम बात तो कर रहे हैं, और बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए हमको ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ किसी डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी दादी माँ के नुस्खे ले आओ जी। किशमिश खाओ, आयरन मिलेगा। गुड़ और चना खाओ, चने से आपको प्रोटीन मिलेगा, गुड़ से आपका आयरन अच्छा होगा। हम शुक्रवार को संतोषी माता का गुड़ चना खाते थे। रात को मनुक्का भुगा दीजिए, बच्चे को कभी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। बादाम खाते हैं, उससे बच्चों का बुद्धि विकसित होती है, मानसिक विकास होता है। मिश्री, बादाम और सौंफ आपने देखा कई घरों में काट के रख दिया जाता है, उससे बच्चों का आंख की ज्योति अच्छी होती है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दादी माँ की पोटली खोल लीजिए, और जो पुराने हमारे आयुर्वेदिक के हिसाब थे आप उनको करिए। घर में तुलसी का पत्ता है, 5 तुलसी का पत्ता रोज अपने बच्चे को दीजिए धोकर, आप भी खाइए। तुलसी से एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। तो और बच्चे को सीजनल फ्रूट रोज देने की आदत डालिए, जो भी सीजनल हो। हाँ, अभी जैसे बेर आ रही है, संतरा आ रहा है, संतरा से विटामिन सी हो रहा है। देखिए प्रकृति ना बड़ी खूबसूरत है, उसने सब कुछ हमारी शरीर की तासीर के हिसाब से फलों का डिजाइन किया, पूरा व्यवस्थित किया। हमको सर्दी में क्या चाहिए? विटामिन सी। तो हमको उसने संतरा दे दिया, प्रकृति ने मौसम्बी दे दिया, बेर दे दिया, सीताफल दे दिया। गर्मी में हमको क्या चाहिए? हमको कुछ रसीला चाहिए, हमको आम दे दिया, है ना। अब देखिए अभी मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति में ठंड बढ़ रही है, तो क्या बोल दिया? तिल गुड़ खा लो। तो हम कुछ मत करो, पुराने दादा दादी ने जो हमारी पीढ़ी भूल गई है ना, अपनी आपकी आजी सास होगी ना, उनके जमाने की जो चीजें रहेंगी वही बच्चों को खिलाइए, और 20 से 24 मिनट बच्चे को रोज एक्सरसाइज कराइए जी। अभी ये बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस के कारण और मोबाइल के कारण आप बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। 20 से 24 घंटे आप भी फिजिकल एक्सरसाइज करिए और अपने बच्चों को कराइए। मैंने बार बार बोल रही हूँ कि बच्चे देखकर सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो पॉजिटिव हार्मोन्स आएंगे, तो ये जो बच्चों में चिड़चिड़ाहट जो बढ़ रही है वो भी कम हो जाएगी। हम कविता जी के पास आते हैं कि जैसा कि अभी वर्षा जी ने कहा कि कोविड के दौरान 1 साल में हमने बहुत अप्रत्याशित बदलाव देखा है, तो बच्चों का पर इसका क्या असर पड़ा है? एज ए मदर आप क्या सोचती हैं, क्या क्या बच्चे फील कर रहे हैं इस दौरान? मुझे लगता है कि बच्चों का बहुत लॉस हुआ है कोविड के कारण। सबसे पहला तो ये कि बच्चे घर में कैद होके रह गए हैं। जो बच्चे खेलने के लिए निकलने थे, स्कूल तो वो जाते ही थे, स्कूल में पढ़ना जो भी है, बट वो खेलने भी जाते थे, अपने फ्रेंड्स से मिलते थे, कुछ भी नहीं उनका हो पा रहा है, और वो घर पे कैद होके रह गए हैं, जिसके कारण उनमें चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन आ जा रहा है। एक रूम में बंद होके रहना, पूरे टाइम मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड में रहना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने देखी है और उसको सफ़र भी किया है। तो बच्चों का यही है कि कोविड के कारण मुझे लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क आया है जी। एज ए काउंसलर आप क्या सोचती हैं वर्षा जी कि ये जो इस दौरान पे जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा है? क्योंकि बच्चे चिड़चिड़े तो सच में बहुत हो गए हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार हो गए हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों की भी संगति नहीं मिल पा रही है और घर ही घर में घुट के रह गए हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पूरी प्रजाति ने 1 साल का जो अप्रत्याशित महामारी देखी है, और ये इसका शारीरिक स्वास्थ्य पे तो हम ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पे जो असर पड़ रहा है उसकी आपको 2 या 3 साल बाद उसके इफेक्ट आना शुरू होंगे। अभी हमारे पास ऐसे काउंसलर 40% बच्चे बढ़ गए हैं। निमहांस बैंगलोर की रिपोर्ट बता रही है कि मानसिक स्वास्थ्य में बच्चों में बहुत गिरावट आ रही है।
कारण ये हुआ है कि 24 घंटे पूरी फैमिली साथ में रही है, किसी को एक दूसरे के साथ स्पेस नहीं मिला, जॉब लॉस हुए हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हुई है, और जो आसपास का वातावरण था वो पूरा नेगेटिव था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी नेगेटिविटी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र की है। और एज ए मैरिज काउंसलर ऑल्सो मैंने देखा है कि फैमिली में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बच्चों ने माता पिता की ऐसी अप्रत्याशित लड़ाइयाँ देखी हैं जो उन्होंने नहीं देखी थी, कल्पना नहीं की थी। पुरुष ने अपना स्ट्रेस महिला पे निकाला, महिला ने अपना स्ट्रेस पुरुष ने निकाला, लेकिन वो भूल गए कि भगवान के अलावा उनको बच्चे भी देख रहे हैं करके। तो उसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने भी ये सब चीज़ों को बहुत डिस्कस करते हैं अपने बच्चों के सामने। तो मैं बार बार बोलती हूँ, अपने बच्चे को संभालना है तो आप अपने बच्चों के मन को संभालिए। और बच्चे ये जो चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन दे पाएंगे। मेरी बटुआ में 2 रुपए होगा तभी मैं दूसरे को 2 रुपए दे पाऊंगी ना। बिल्कुल सही कह रही तो अगर मैं खुद पॉजिटिव रहूंगी, अगर मैं खुद फुल ऑफ एनर्जी से रहूंगी, तो मैं अपने बच्चे को वो दे पाऊंगी। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन रहा। मेरी एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कोविड के कारण, और उसके यहाँ फैमिली लॉस हो गया था। और मैं उसको मार्च से कंटिन्यूस, अप्रैल से समझा रही हूँ कि नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। देखो मार्च निकल गया, सेकेंड लॉकडाउन हो गया, देखो अब जुलाई आ गया, अब अपन लॉकडाउन 4 पे आ गए, अभी आज देखो पहला वैक्सीनेशन हो गया। तो आज सुबह मुझे वो हंस के फ़ोन करके बोलती, मैडम अब आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मुझे समझ में आ गया है कि 9 महीने आपने मुझे जो संभाला, आप सिर्फ होप थेरेपी पे काम कर रही थी। जी। मुझे भी नहीं मालूम था कोविड का कब होगा जी, लेकिन मैं उसको बोलती थी बेटा सब ठीक हो जाएगा। जो आपने बात बताई कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, तो हम कविता जी पर ही आते हैं इस पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। तो बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग देने के लिए आप क्या करती हैं? किस तरह से बच्चों को ट्रांसफ़र करती हैं वो चीज़ें? बच्चों को बस यही कहना होता है कि बेटा मेहनत करते रहो, अच्छा घर पे ही रहना है तो सबके साथ कुछ कुछ करते रहो, किचन में भी कर लो ये सब, जिससे बच्चों को कुछ चेंज मिले। क्योंकि घर से बाहर तो वो निकल ही नहीं सकते, पर उनको ये बोलना होता है कि धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएगा, तुम स्कूल भी जाने लगोगे, दोस्तों के पास भी जाने लगोगे और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इस होप से बच्चे भी वेट करते हैं कि चलो हाँ कि कुछ तो भी होगा। माँ ने कह दिया है, मतलब ऐसा चीज़ें आगे आने पर होंगी ही, वो तो बच्चों को पता है। और धीरे धीरे वो सब चीज़ नॉर्मल हो रहा है, तो बच्चे देख भी रहे हैं कि ये सब चीज़ें सही हो रही हैं करके। जैसा बच्चों के साथ कितना समय देना चाहिए एज ए पेरेंट्स? एज अ पेरेंट्स मुझे लगता है कि बच्चों को अपना समय मतलब इतना देना चाहिए कि बच्चों को ज़रूरत हो जितनी। आज के समय में बच्चों के पास भी इतनी चीज़ें हैं करने की कि आप पूरा टाइम तो नहीं दे सकते, पर कुछ क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। जैसे बच्चों के साथ आप मैंने कहा किचन में आप बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या उनके साथ आप कुछ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी कोविड में तो घर पे ही रह रहे हैं, तो सभी के बच्चे घर पे ही हैं। या फिर बच्चों का कुछ में इंटरेस्ट है तो उनके साथ वो चीज़ करना कि तुम ये बनाओगे, ये तुमको पसंद है तो तुम ये चीज़ करो, मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। क्योंकि हम पूरा टाइम तो दे नहीं सकते, हमको घर पे और भी काम रहता है, दूसरे काम भी करने होते हैं। बट ये है कि हाँ बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, और उनके इंटरेस्ट के साथ उनके साथ ही रहो, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हाँ मम्मा हमारे साथ ये चीज़ कर रही है कि हमको पसंद है। तो एज ए काउंसलर वर्षा जी, आप क्या सोचते हैं कि कितना समय, कितना ध्यान देना चाहिए बच्चों को, कितना समय देना चाहिए और कितने समय उनको फ्री छोड़ना चाहिए? देखिए मेरा ऐसे कहना है कि ये हर बच्चे की उम्र के हिसाब से वो रेंज अलग अलग होती है। अपन शुरू से लें, अगर 5 साल की उम्र से लें तो 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे को माता को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि डेवलपमेंट का वही एज सबसे ज्यादा होता है। पहले 100 महीने रहते हैं, मतलब 8 साल 12-96 आपके जो पहले 100 महीने रहते हैं वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो उस समय माँ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें बच्चे का शारीरिक भी करना है, फिजिकल भी करना है, मानसिक भी करना है, सोशल लर्निंग भी। जैसे अभी कोविड-19 के दौरान बच्चों की सोशल लर्निंग बिल्कुल बंद हो गई थी, बच्चे दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, बच्चे टीचर से नहीं मिल रहे हैं, क्लास में बदमाशी नहीं कर पा रहे हैं। हमने स्कूल में जब टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमने बोला कि आप बीच में 10 मिनट बच्चों को ब्रेक दो कि वो ऑनलाइन शैतानी कैसे कर सकते हैं।
जी। और मैंने कहा ना, आजकल के बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत एडॉप्टिव है। इवन बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों से, तो आप बच्चों के लिए वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, उनके साथ आप जूम के थ्रू, बहुत सारे हमारे पास है, गूगल मीट है, इनके थ्रू जाइए, बच्चों को आप मीटिंग्स अरेंज करिए। तो ये तो 8-9 साल तक के बच्चों में माँ को पढ़ाई के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनके साथ में रहना पड़ता है। लेकिन जब बच्चा टीन एज में आता है ना, जहाँ 13 शुरू होता है, तो वो खतरे की टिन वाली घंटी बजती है करके, उस समय से बच्चे को थोड़ा स्पेस देना पड़ता है उसको। अच्छा, 13 वर्ष की उम्र से? 13 से 19 साल है, वो बहुत डेंजरस समय रहता है, जो टीन एज रहता है, 13 to 19, जहाँ टिन घंटी बज रही है। तो उसी समय ये माँ बाप और बच्चों की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, फिजिकल विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। तो बच्चे को हम कभी बोल देते हैं तुम बड़े हो रहे हो, इतना भी नहीं समझते। वो हमारे बीच में आता तो हम बोलते तुम छोटे हो, तुम छोटे जैसे रहो। अधिकतर घरों में, अधिकतर परिवारों में ये समस्या रहती है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। बच्चा कंफ्यूज है, मेरी पहचान क्या है, तो उसको आपको स्पेस देना है, और आपकी भूमिका सीसीटीवी की तरह उस समय होना है कि आप चुपचाप कोने में पड़े सीसीटीवी की तरह सब देख रहे हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं अपना। और दूसरी बात है, टाइम का कोई डेफिनेशन नहीं है। आप जब भी टाइम देते हैं, आप क्वालिटी टाइम दीजिए। देखिए, मैं फुल टाइम वर्किंग मदर हूँ, लेकिन जब मैं अपनी बच्चियों के साथ में रहती हूँ, तो ना मैं अपने मोबाइल को एंटरटेन करती हूँ, ना मैं अपने दोस्तों को एंटरटेन करती हूँ। वो बच्चों को मालूम है कि ये मेरी मम्मी के साथ डेटिंग टाइम है। दिन भर में आपने अगर 1 घंटा भी बच्चे के साथ सिर्फ उसके साथ टाइम दिया, आप बैठी हैं, टाइम स्पेंड हाँ, तो आप बैठी हैं, लेकिन आप यहाँ फोन पे बात कर रही हैं, आप घर के कामों में व्यस्त है नहीं। बच्चे को 24 मिनट भी आपने दिन में क्वालिटी टाइम दिया। और दूसरी बात है, हम महिलाएं गलती क्या करती है कि जो खाना परोसते समय ना, हम खाना अच्छा बनाते हैं, लेकिन खाना परोसते समय हम कई बार बहुत बड़बड़ भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, थक से जाते हैं। हाँ, थक जाते हैं। तो बच्चों को भले ही एक आइटम खिलाइए, पर बच्चों को नेगेटिव वाइब्रेशन मत परोसिए। हम क्या करते, तुम लोग ने परेशान करके रखा है, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, बच्चा बोलेगा मेरे को नहीं खाना। जी, आप एक आइटम बनाओ, प्यार से बनाओ। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि बच्चों को जब खाना खिलाएं तो उन्हें प्रेम से खिलाएं, भले ही आप एक आइटम बनाएं। क्योंकि वो निगेटिविटी भी बच्चों के कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर आती ही है, और बच्चे उस चीज़ को झेल झेल के कहीं ना कहीं इस बात को समझ जाते हैं कि माँ हमारे ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रही है, हमें खिलाने के लिए उसको कोई रुचि नहीं है। आप जब माँ बच्चे के साथ बैठे, इवन किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, तो हर बंदे को एक्सक्लूसिव टाइम चाहिए। सही है। हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, हमने मोबाइल बंद कर दिया क्योंकि हमको एक्सक्लूसिव टाइम देना है। तो ऐसे ही आपके अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव टाइम दीजिए, और आप बच्चे से जो चाहते हैं आप पहले खुद करना शुरू करिए। जी, बस यही है। कोई भी चीज अगर हम बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो उस तरह से बने, तो हमें पहले उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जी, कविता जी, डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया है, बच्चे अब कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऐसे समय पे बच्चों पर क्या असर हुआ है और डिजिटलाइजेशन का क्या असर देखने को मिल रहा है आपको, और ये कितना उचित लग रहा है आपको? आज के समय में अब कोविड है, कोविड के कारण बच्चों को डिजिटलाइजेशन हो गया है, कंप्यूटर से पढ़ना है, या फिर आप जिस बच्चों को हम मोबाइल नहीं देना चाहते थे कि इस एज में नहीं देना है, उस एज में हमको देना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को मोबाइल में पढ़ाई करना है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये सही नहीं लगता, बट करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देना ही पड़ेगा। बच्चों को लैपटॉप भी देना होगा, मोबाइल भी देना होगा, कंप्यूटर, जो जिस तरीके से पढ़ाई करना वो हमको अवेलेबल कराना होगा। और मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिखते हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस ऑन करके बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। कोई टीचर्स ऐसा नहीं है कि वीडियो ऑन है तो टीचर्स देख रहे हैं, या वीडियो ऑन भी है तो टीचर्स को क्या पता बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो गेम खेल रहे हैं। अच्छा, क्लासेस हो गई, उसके बाद बच्चों को फिर उसमें गेम खेलना है या कुछ करना है, तो आप उनसे वापस तो ले नहीं सकते जो चीज़ें उनको दे दी हैं। तो मुझे लगता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है। आँख की समस्या तो आ ही रही है उनको, और फिर उनको पूरे टाइम अपना बेड पे ही पड़े रहना है, वहीं पे खाना है, क्योंकि गेम खेलना है। आलस्य भी बढ़ रहा है, क्योंकि शारीरिक विकास
विकास हो नहीं रहा बस है। बच्चे कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं, बस एक जगह ही रहना है उनको। बिल्कुल। बाहर निकलेंगे तो मम्मा कोविड का डर है तो इसलिए नहीं जाना है, तो क्या करें, तो इसलिए वो मोबाइल में पढ़ते तो हैं, पढ़ने से ज़्यादा वो खेल रहे हैं। ये चीज़ मुझे लगता है बच्चों का। वर्षा जी, जैसे कि कविता जी ने अभी बताया कि ये सब समस्याएं आ रही हैं, इस समस्याओं को दूर करने के लिए एज ए काउंसलर आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए कविता जी, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये मान के चलिए कि अब डिजिटलाइजेशन का युग आ गया है। आने वाले समय में इसी के भरोसे हमें जीना भी पड़ेगा। जीना है। और कल ही एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि आने वाले 82% जॉब्स है वो सिर्फ डिजिटल रहेंगे। तो उसके लिए हमको डिजिटल अपनी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि शिकायत करने की जगह अगर हम समाधान का रास्ता खोजें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो मैं फिर ये बोल रही हूँ कि फिर पेरेंट्स को डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा। आप देखिए, जब मोबाइल नहीं भी था तो हमारे यहाँ टीवी हुआ करता था। बिल्कुल। तो कोई ना कोई चीज तो हमारे बीच में आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक थी ही अपना। तो आपको नियम बनाना है कि जब घर में डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खा रहे हैं तो घर में चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे बच्चे हो, कोई मोबाइल यूज नहीं करेंगे। आप जब 30 मिनट घर का एक मीटिंग का टाइम रखें, हम लोग बात करेंगे, उस समय हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे। और बच्चे को आप समझाइए, जब बच्चा देखेगा कि पापा खाना खाते वक्त मोबाइल नहीं कर रहे हैं, मम्मी नहीं कर रही हैं, और इवन बच्चों को मौका दीजिए कि जब हम गलती करें तो वो हमको टोके, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ हम भी कॉन्शियस रहेंगे। हम भी कॉन्शियस रहेंगे। मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे बच्चों को आप बोलेंगे कि आप इस समय मोबाइल मत ऑन करें या इस समय आपको यहाँ आके बैठना है, और वो नहीं सुनते हैं, आप कितना भी डिसिप्लिन कर लें, पर बच्चों को क्यों, मम्मा मैं उस समय पढ़ रहा था तो मैंने ये नहीं किया, या मेरे को इस समय नहीं खाना है, या मुझे नहीं आना है। और आज के समय बच्चे इतने जिद्दी हो गए कि ये सब बातें सुनना ही नहीं चाहते। सही कह रही हैं, ये समस्या बहुत आती है। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ आती है, शुरू होती है, तो उसको हमको अडॉप्ट करने में टाइम लगना पड़ा ना। पहले मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना कितनी बड़ी बात हो गई थी। हाँ, और अब हम घर से निकल रहे हैं तो हमको ध्यान में आ रहा है कि मोबाइल के साथ हमको मास्क भी लेना और सैनिटाइजर भी लेना। तो किसी भी चीज़ को आदत बनने में समय लगता है। पेरेंट्स को पेशेंस रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जो आँख की प्रॉब्लम वाली बात कर रहे हैं, मैं आपको 20-20-20 का एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि बच्चा 20 मिनट्स मोबाइल या लैपटॉप देख रहा है, उसके बाद उसको बोलिए 20 सेकेंड का ब्रेक लेगा, और 20 सेकेंड के ब्रेक में अपनी आंखों को झपकाएगा जितना ज़्यादा वो झपका सकता है। और उसके बाद वो 20 फीट की दूरी तक आजू बाजू की चीज़ों को वो देखेगा। तो उससे हमारे आंखों की एक्सरसाइज होती है। दूसरा, अब तो 9-10 महीने हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहूँगी कि जिस दिन बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, उस समय अगर उसकी क्लास का टाइम 8 से 2 बजे तक है, अगर उसकी सैटरडे संडे क्लासेस नहीं है, तो 8 से 2 बजे तक उसको मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। उसको आप किसी हॉबी में इन्वॉल्व करिए, उसको आप गार्डनिंग में इन्वॉल्व करिए। उसके लिए माता पिता को मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, हमारे पेरेंट्स ने, इवन हमने अपने बच्चों को कहानी सुनाते हुए बच्चों को खाना खिलाया है। आज की मम्मियाँ बच्चों को टैब दे के खाना खिला रही हैं। आप अगर 2 साल के बच्चे को टैब दोगी तो वो बच्चा बड़ा होकर आपसे टैब, उसको मम्मी नहीं चाहिए, उसको टैब चाहिए। उसकी आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं बच्चे। आप जब खाना खिला रही थी तो आपके बच्चे को मम्मी चाहिए थी जी, और आपने अपने बच्चे को खाना खिलाया तो आपने उसको टैब दिया। तो बच्चा जानता है क्या खाने से क्या मिलता है। तो बच्चे की साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। हिम्मत मत हारिए, कोई भी नया काम चुनौती लेकर आता है, पर यह है कि अपना पेशेंस बना के रखिए। और कभी भी बच्चों को के व्यवहार को क्रिटिसाइज कीजिए, बच्चे को क्रिटिसाइज मत करिए। आई एम नॉट एग्री विद दिस बिहेवियर। तुमने सामान फेंका, मैं इस बिहेवियर से एग्री नहीं हूँ, पर तुम बेकार हो, तुम गंदे हो, तुम ऐसे ही हो। आप बच्चे को क्रिटिसाइज मत करिए, आप बच्चे के व्यवहार को क्रिटिसाइज करिए। और नॉर्मली हम पेरेंट्स बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके व्यवहार को क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेबलिंग कर देते हैं जी कि तू ऐसा ही है, तू बुरा ही है, तू वैसा ही है, तू नहीं सुन रहा, तू नहीं सुन रहा। नेगेटिविटी उसके ऊपर आती है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही वर्षा जी और कविता जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, अगले अंक में एक नए विषय के साथ पुनः होंगे उपस्थित। तब तक के लिए बाल वृंद से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।